आपको कौन मिला है? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अक्षर ब्रह्मा का भी प्रियतम मिला है, जिसके सत अंग से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। यदि हम उसके प्रति अपने प्रेम का कर्तव्य पूरा कर दें, तो हमारी कोई भी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। कल्पना कीजिए, आप अपने कार्यालय में कोई नौकर रखते हैं। आपको इस बात की पूरी सावधानी रखनी पड़ती है कि जिस स्तर पर महंगाई बढ़ रही है, उसी स्तर पर उसका वेतन भी बढ़ाते जाना है। उसको कोई कष्ट तो नहीं। आप उसको छुट्टी देते हैं, सारी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। जैसे आप अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार अपने नौकर का भी ध्यान रखते हैं। तो क्या अक्षरातीत से हमें यह कहना पड़ेगा कि राज जी, हम बहुत कष्ट में हैं, आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारा कर्तव्य है उनसे प्रेम करना। प्रेम में कुछ न मांगे, वे बिना मांगे सब कुछ देते हैं। यदि वे नहीं देते, तो अक्षरातीत कहलाने का उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। आशिक नहारे नजरों, मासूक बैठो रोए। टेढ़ी कड़े उल्टी आशिक से न होए। यदि वे आशिक हैं, जैसा कि उनका दावा है, रूहो रे मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। मैं तुम्हें माशूक करके लिखा है। मासूक कर लिखे तुमको, सो भी लिए ना तुम कौर। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां यदि सुन लें, समझ जाएं कि मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न हो टुक टुक। इस चौथे चरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि आपका कौन है। क्या आप राज जी के दरबार के भिखारी हैं, जो बार बार भीख मांगेंगे? इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे धाम धनी, मैं आपकी अंगना हूँ, आपकी माशूक हूँ। तुम अंगना के माशूक, यानी अंगना भी आपकी आशिक है और उनके माशूक आप हैं। दोनों एक स्वरूप हैं। आपकी वाणी ने मेरे अंदर दृढ़ता करा दी है कि मैं आपकी आशिक भी हूँ और आपकी माशूक भी हूँ। कल्पना कीजिए, उस भाव में खो जाने के बाद क्या कोई राज जी के आगे चादर फैलाकर, कटोरा लेकर भीख मांगेगा? मैं कभी यह नहीं कह रहा हूँ कि सुंदर साथ मन्नत मांगना बंद कर दें। हाँ, शरीयत में मांगेगा, तरीकत में मांगेगा। जब उसको धनी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तो कभी भी गिड़गिड़ाकर भीख नहीं मांगेगा। मांगने वाला अपनी मांग पूरी होने के बाद माया में खो जाता है। चलो, राज जी ने हमको दिया, बहुत बड़ी मेहर कर दी, लेकिन वह वैसे ही खुश हो रहा है जैसे उसने हीरे को छोड़कर कांच का टुकड़ा पा लिया हो और खुश हो रहा है। उस प्रियतम को अपने हृदय में बसा लीजिए, तो सब कुछ आ जाएगा। इल्म भी आ जाएगा, जोश भी आ जाएगा, हुक्म भी आ जाएगा, सहूर भी आ जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन आप यदि छोटी छोटी चीजें मांगेंगे, तो वह भी हंसता है कि मुझसे मुझको कोई नहीं मांग रहा है। ये छोटे छोटे खिलौने मांगकर परमधाम के ये ब्रह्म मुनि खुश हो रहे हैं। इस प्रकार हमारे ऊपर सबसे बड़ी हंसी होती है। सीता ने राम से क्या मांगा था? केवल राम का सहचर्य मांगा था। कभी अयोध्या के राज्य की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। सीता राम के साथ वन में झोंपड़ी में रह रही हैं। घास-फूस की झोंपड़ी है। वन के कंदमूल जो मिलते हैं, वही खाना है। और आजकल तो घरों की स्थिति यह है कि यदि प्रतिदिन अलग अलग व्यंजन न बने, तो हो सकता है महाभारत ही छिड़ जाए। लेकिन सीता ने कभी उफ नहीं की कि आज सब्जी अच्छी नहीं है।
आज ये अच्छा नहीं है। कल्पना कीजिए 14 वर्ष में 12 वर्ष सीता ने केवल चित्रकूट में गुजारे हैं। सीता जी के लिए साड़ी कहां से आती होगी? सीता जी कोई वस्त्रों के ढेर तो उठाकर ले नहीं गई थीं। रावण द्वारा अपहरण किए जाने के बाद सीता को केवल राम का ध्यान है। सीता को अपना श्रृंगार भी भूल गया है। वे प्रातः और संध्या समय केवल परमात्मा का ध्यान करती हैं और अपने मर्यादा पुरुषोत्तम को अपने दिल में बसाए रखती हैं। न सीता को सोने की लंका चाहिए, न सारे ब्रह्मांड का राज्य चाहिए। विचार कीजिए कि आज हम किस धरातल पर खड़े हैं। अक्षरातीत हमारे धाम हृदय में बसे हैं। यदि उनसे भी हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें निस्बत के अधिकार पर पूरा विश्वास नहीं है। हमारे अंदर प्रेम की वह रसधारा नहीं है। प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें अपनी कुछ भी चाह न हो। यदि आपको राज जी से सच्चा प्रेम है तो आप क्यों मांगते हैं? यदि राज जी से आप प्रेम करते रहेंगे तो बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। एक कहावत कही जाती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। लेकिन राज जी के साथ यह बात घटती नहीं है। राज जी से लौकिक सुख मांगने पर जरूर मिलेगा, लेकिन जो प्रेम की मारिफत की अवस्था है वह तो कदापि नहीं मिल पाएगी। पाठ का समाप्ति पूजन होता है तो यह चौपाई जरूर कही जाती है। दई प्रदक्षिणा अति घनी, करूं दंडवत प्रणाम। सब साधना मनोरथ पूरजो, मारा धनी श्रीधा। मन्ना मनोरथ पूरण की धा, मारा अनेक बार। वारणे जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्मना आधार। मेरे धाम धनी, आप सब सुंदर साथ की इच्छा पूरी कीजिए। मेरी इच्छाओं को आपने कई बार पूरा किया, लेकिन इंद्रावती जी की इच्छा क्या होगी? क्या धन की या संसार की या प्रतिष्ठा की? इंद्रावती जी ने तो स्पष्ट कह दिया, ना चाहूं मैं बुजर की, न चाहूं खिताब खुदा। खुदा का खिताब भी मुझे नहीं चाहिए। आप इस दुनिया में मुझे अक्षरातीत बना रहे हैं, मुझे यह भी कहलाना पसंद नहीं। यदि सुंदर साथ के सामने राज जी प्रकट हो जाएं, तो सुंदर साथ क्या मांगेगा? मैं समझता हूँ बहुत कम सुंदर साथ राज जी को मांगेंगे। सांसारिक इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं और इन इच्छाओं के पीछे भागने पर कभी संतोष मिलेगा नहीं। कल्पना कीजिए, यदि आपको सारी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए तो भी संतोष नहीं आएगा। स्वर्ग का राज्य मिल जाए, वैकुंठ का राज्य मिल जाए तो भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए राज जी के आगे कभी भी छोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। आपको जितनी आवश्यकता है बिन मांगे मिल जाया करेगी। आप राज जी से केवल पवित्र प्रेम का निर्वाह कीजिए। आप अपने दिल में उनको बसाया कीजिए। दुनिया में जो जीव सृष्टि के भक्त हुए हैं, उन्होंने भी कभी परमात्मा से कुछ नहीं मांगा। ऐसी कहावत कही जाती है कि एक बार राधा कृष्ण ने देखा कि सूरदास मस्ती में होकर गा रहे हैं। राधा जी ने दबाव दिया कि प्रभु, आपका भक्त इतनी तन्मयता से गा रहा है, क्या आप उसको नेत्र नहीं दे सकते? श्री कृष्ण जी ने समझाया कि देखो, नेत्र क्या, जो मांगेगा दे दूंगा, लेकिन वह मांगेगा ही नहीं। अंत में राधा के दबाव से सूरदास जी की आंखों में ज्योति आ गई। सूरदास जी ने देखा कि मेरे सामने युगल स्वरूप खड़े हैं। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सूरदास जी ने तत्काल कहा कि मैं पुनः अंधा हो जाऊं।
जिन आँखों से उस युगल स्वरूप को देख लिया, उन आँखों से अब संसार दिखाई न पड़े। यह संसार के भक्तों का हाल है। हम तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। वाणी क्या कहती है? विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। सुहागिन आत्म पियू की वतन पार के पार। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के सिवाय किसी को भी विरहिणी कहलाने का अधिकार ही नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों का निवास कहाँ है? वतन पार के पार, निराकार के पार है। और हम सुंदर साथ जानते हैं कि हमारे पास कितना विरह है। विरह किसको कहते हैं? विरह गत रे जाने सोई, जो मिलके बिछुड़ी होए। या मीन बिछुरी जल थे, या गत जाने सोए। मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए, वह तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देती है। उसी तरह हमारे अंदर केवल धनी को पाने की तमन्ना होनी चाहिए। जब आप राज जी के आगे मत्था टेकते हैं, तो कभी भी मत कहिए कि राज जी, हमारे बेटे की नौकरी लगा दीजिए, इस साल मुनाफा दिला दीजिए, हमें कोठी बंगला दे दीजिए। आज से 10 साल पुरानी बात है। जब गुजरात के शिविरों में जाना पड़ता था, तो कुछ सुंदर साथ आया करते थे। उनकी प्रार्थना क्या होती थी कि क्या करें? हमारी भैंस पहले 10 लीटर दूध दिया करती थी, अब उसका दूध कम हो गया है। तो क्या राज जी से उनके लिए प्रार्थना की जाए कि भैंस का दूध बढ़ जाए? क्योंकि उन सुंदर साथ को कभी वाणी के ज्ञान का प्रकाश मिला ही नहीं था। राज जी से मांगना भी है तो ऐसी छोटी चीजें न मांगे जिनका कोई भी महत्व नहीं। इसलिए प्रियतम से प्रियतम के प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। मांगेंगे तो मिलेगा जरूर, लेकिन आपके प्रेम की सफेद चादर पर कालिमा अवश्य आ जाएगी, जो कदाचित आई नहीं। श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा, तेरा मूल तन तो मूल मिलावा में बैठा है। यदि मान भी लिया जाए कि कदाचित तू वहां से नहीं आई तो हक का है हुक्म। फिर भी तुम्हारे अंदर हक का हुक्म है। जैसे हम कह सकते हैं कि मूल मिलावा में हम धाम धनी के चरणों में बैठे हैं। बेशक बैठे हैं। हम वहां से बैठे बैठे राज जी के दिल के पर्दे से इस संसार को देख रहे हैं। किस तरह से? इसको एक दृष्टांत से समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। राजा जन्मेजय से व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, तुम्हारा विवाह स्वर्ग की अप्सरा से होने वाला है और उस अप्सरा से विवाह के पश्चात तुम ब्राह्मणों को भोज दोगे, जिसमें ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हें कोढ़ी होना पड़ेगा। व्यास जी त्रिकालदर्शी थे। उनके दिल में यह सारा दृश्य बसा हुआ है कि आगे क्या क्या घटना होनी है। उसी तरह अक्षरातीत सर्वज्ञ हैं। अक्षरातीत ने कहा, रूहों, मेरी तरफ देखो, मैं तुमको माया का खेल दिखा रहा हूँ। रूहें राज जी के दिल रूपी पर्दे पर सारे खेल को देख रही हैं, जैसा कि मैंने दृष्टांत भी दिया था। आप टीवी के पर्दे पर देख रहे हैं कि लंदन में खेल हो रहा है। बैठे तो हैं आप अपने कमरे में, लेकिन लंदन के मैदान पर क्या क्या हो रहा है आप पर्दे पर देखते देखते वहां का सारा दृश्य देखने लगते हैं। वहां की आवाज भी आपके कानों में सुनाई पड़ती है। कोई जीत की बात होती है तो आपका चेहरा खिल उठता है। हारने की बात होती है तो चेहरा मुरझा जाता है। इसी तरह राज जी के दिल रूपी पर्दे पर सारा दृश्य अंकित है। भविष्य में क्या क्या होना है, किस आत्मा के साथ क्या होना है,
राज जी के दिल में सब चल रहा है और रूहों की नजर इस दुनिया में जीवों के ऊपर पड़ गई है। वे खेल को देख रही है। यहाँ जो नजर आई है उसको आत्मा कहते हैं। महामती जी यही बात कह रहे हैं। कदाचित यह माना जाए कि तू परमधाम से नहीं आई, लेकिन जिस तन को तूने धारण किया है, परात्म की नजर ने धारण किया है, उसमें हक का हुक्म है। यानी राज जी के हुक्म से सुरता के रूप में दिल की शक्ति आई है, जो इस ब्रह्मांड की लीला को देख रही है। हुज्जत दई तो को अर्ज की। अंदर बैठी हुई चेतना जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है। उसने अर्ज की हुज्जत ले रखी है। अर्ज का दावा ले रखा है कि हमारा घर कहाँ है। निराकार के पार मैं परमधाम की रहने वाली हूँ। मेरा यह संसार नहीं है। क्या कहा है, जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। यह बात किस प्रसंग में कही जा रही है कि जो कोई आत्मा परमधाम की हो और वाणी के ज्ञान से जागृत हो गई हो, वह अपने दिल में युगल स्वरूप के चरणों को बसाकर अपने निज घर चले। प्रश्न तो यह है कि परात्म के तन यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि कंकरी उड़ावे असे की ए जो 14 तबक। लेकिन जो नजर यहाँ आई है, जब तक वह अपने परात्म के तन में नहीं पहुँचेगी, तब तक वहाँ भी परमधाम की लीला शुरू नहीं हो सकती। वैसे वहाँ एक क्षण भी नहीं बीता है। सोई साइट, सोई पल, सोई घड़ी है। फिर भी जैसे आप निद्रा में सो गए हैं। सोते समय कल्पना कीजिए आप दिल्ली पहुंच गए। अब आपका सपना चल रहा है। जब तक यह सपना नहीं टूटेगा, तब तक आप जागृत होकर अपने पलंग पर बैठ नहीं सकते, किसी से बातें नहीं कर सकते। आपका सारा ध्यान दिल्ली में बना रहेगा। उसी तरह तब तक जागनी ब्रह्मांड की लीला चल रही है, जब तक जीवों के ऊपर परात्म की नजर पड़ी हुई है। और परात्म की नजर साक्षात नहीं पड़ेगी, क्योंकि परात्म का तन इश्क का स्वरूप है। इश्क के स्वरूप की साक्षात नजर जीव पर पड़ जाए तो जीव उसको सहन भी नहीं करेगा। राज जी ने अपने दिल रूपी पर्दे में हमारी नजर करके फरामोशी के ब्रह्मांड को दिखाया। जिन जिन जीवों पर परात्म की नजर राज जी के दिल से होकर पड़ी है, वे जीव इस संसार में अपने को सबसे अलग पा रहे हैं, क्योंकि परात्म की वासना, सुरता आने के कारण उनकी प्रवृत्ति संसार के अन्य प्राणियों से अलग है। जैसे कहा है, या में सूरत आई श्यामा जी की सार, मत्तू मेहता घर अवतार। यानी देवचंद्र जी के अंदर किसकी सुरता आई? श्यामा जी की। परात्म के प्रतिबिंब को सुरता, वासना या आत्मा कहते हैं। जैसे आप यहाँ हैं, सो रहे हैं। सोते समय आपका एक सपने का स्वरूप दिल्ली चला गया। आपके शरीर से कुछ भी गया नहीं है, लेकिन आपका हूबहू रूप दिल्ली में काम कर रहा है। शरीर तो जैसा का तैसा यहाँ है। आपका वजन भी उतना ही रहा। आपके शरीर, आपके कपड़ों का एक कण भी दिल्ली नहीं पहुंचा। लेकिन जैसा कपड़ा आप पहने हुए हैं, जैसा आपका रूप रंग है, जैसी आवाज आप यहाँ बोलते हैं, दिल्ली में लीला कर रहा है। यही खेल चल रहा है। हूबहू वही। राज जी ने अपने दिल के पर्दे पर सारे खेल को दिखा रखा है। महामती जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा, कदाचित यह माना जाए कि तू अपने मूल तन से नहीं आई, लेकिन तुम्हारे यहाँ के तन में हक का हुक्म तो है। और तुझे अर्श की लज्जत भी मिल गई है कि तू यह दावे से कह सकती है कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ। दिया बेशक अपना इलम,
और धाम धनी ने तुझे अपना बेशकी का इल्म भी दे दिया है। यह इल्म क्या है? ऐसा इल्म हकेंदिया हुआ इश्क 14 तबक, मूल डाल पात पसरिया नजरों आया सबन। यह इल्म की महत्ता है कि जिस प्रेम के बारे में दुनिया केवल कहती रहती थी, उसके विषय में जान भी गई। प्रेम नाम दुनिया मैंने ब्रह्म सृष्टि ल्याई, ए प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित। आज परमधाम की अष्ट प्रहर की लीला संसार में जाहिर हो गई। युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार संसार में उजागर हो गया। हकीकत मारिफत की बंदगी जाहिर हो गई। जिसके दिल में ये चीजें बस जाएंगी, वह प्रेम की वास्तविक राह पर चल पड़ेगा। सूफी फकीर इश्क़े मजाजी से इश्क़े हकीकत की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। कितने सूफी फकीर हुए जिन्होंने सारी सारी रात खुदा की बंदगी में गुजार दी, कभी नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज करने नहीं गए, लेकिन पूरी रात में उन्होंने निद्रा का कुछ भी सेवन नहीं किया। हाँ, दिन में सोते रहे ताकि दुनिया यह जाती रहे कि ये तो कुछ नहीं करते। उन्होंने तरीकत की बंदगी की राह अपनाई, जिसको वे इश्क की राह मानते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला को माशूक माना। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की राह तो इनसे भी परे है। कल्पना कीजिए, हमें अपनी मंजिल को कितनी ऊंचाइयों की तरफ ले चलना पड़ेगा। यदि सुंदर साथ अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं, तो वर्तमान स्वरूप में काफी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें शरीयत की चादर हटाकर हकीकत और मारिफत की राह पकड़नी पड़ेगी, जिससे हम अपने दिल में युगल स्वरूप की छवि को अखंड रूप से बसा लें। संसार के बड़े बड़े योगी दिन रात लगे हुए हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन हो जाए, लेकिन निराकार से परे उनकी सुरता पहुंच ही नहीं पा रही। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। आसन जमाए जमाए 6-6 दिन 7-7 दिन बीत जाते हैं। और तो और कितने योगी ऐसे हैं जिनकी आंखों की पलकें कई-कई इंच लंबी हो गई हैं। एक बार की समाधि लगी तो कितने महीने कितने बरस के बाद टूटेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम सुंदर साथ के पास सारा ज्ञान है, लेकिन हमारी हालत वैसी है जैसे हमारी तिजोरी में भले ही हजारों हीरे भरे पड़े हैं, किंतु हम भूख के कारण तड़प रहे हैं। हमें उस तिजोरी को खोलना नहीं आया और उन हीरों को बेच करके भोजन खरीदना नहीं आया। इसी कारण हम अतृप्त हैं। तात्पर्य यह है कि जो परमधाम का ज्ञान धाम धनी ने ब्रह्मवाणी में दिया है, उसके आधार पर हम 24 घंटे में कुछ समय अवश्य निकालें उस प्राणवल्लभ को दिल में बसाने के लिए। हम साध करें। साध करने का तात्पर्य हम सबको भुला दें और उनकी छवि को अपने हृदय में अखंड रूप से स्थिर कर लें। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो इथी बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सबका की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यह खुले अंग श्रृंगार में जो हृदय कमल का वर्णन हुआ है, सब सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करने के लिए विशेष रूप से हुआ है। सुंदर साथ के विशेष आग्रह पर इस प्रकरण की चर्चा की गई। यदि अपनी अंतरात्मा की प्यास बुझानी है तो मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ सागर श्रृंगार को अधिक से अधिक आत्मसात करेंगे। तब लगेगा कि युगल स्वरूप हमसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं है। युगल स्वरूप को हम सांसारिक भावना से न देखें। यदि अनंत प्रेम के सागर, आनंद के सागर को हम दिल में बसा लेते हैं तो हमारे चेहरे पर कभी शिकन नहीं झलक सकता। जिस तरह से वह आनंद का सागर है, हमारे हृदय में भी आनंद का सागर लहराता रहेगा।
सांसारिक कष्ट जरूर आते रहेंगे, लेकिन हृदय में अवश्य अनुभूति होती रहेगी कि आनंद का सागर तो मेरे अंदर बसा हुआ है, शांति का सागर मेरे दिल में बसा हुआ है। यह कब होगा? जब आपका दिल अर्श होगा। दिल को अर्श बनाने के लिए ही बार बार राज जी ने कहा है, हक नजीक सहरक से, मैं तुम्हारी प्राणनली शाहरक से भी नजदीक हूँ, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। सहरक से नजीक आड़ो पट न द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती न देखे भरतार। जो शाहरग अर्थात हमारी प्राण की नली से भी नजदीक है, उसको हम दूर से दूर मानते हैं, और जो रिश्ते बन जाने बिन पहचाने बन जाते हैं, उसको हम सबसे ज्यादा नजदीक मानते हैं। पति पत्नी का रिश्ता कैसे होता है? पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भुगतने के लिए। पिता पुत्र का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, मित्र मित्र का रिश्ता, सब लेन देन का हिसाब पूरा करने के लिए होता है। लेकिन यदि इन रिश्तों को हम पहली प्राथमिकता दें और राज जी को बाद में रखें, तो यह निश्चित है कि हम धनी को साध नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक झूठी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। राज जी की बंदगी की इस अवस्था में रहते रहते कभी भी आत्मा की पूरी जागनी नहीं हो सकती। आपके मन में संशय होगा कि क्या परिवार के रिश्तों को तोड़ दिया जाए। मैं यह नहीं कहता कि परिवार के रिश्तों को तोड़ दीजिए। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, जब आपका स्टेशन आ जाता है, तो क्या आप रोने लगेंगे कि ट्रेन तो मुझे छोड़कर जा रही है? जब स्टेशन आ गया, तब आप हंसते हुए गाड़ी से उतर जाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। गाड़ी का आपने उतना ही प्रयोग किया जहां तक स्टेशन का आना था। आप रात को धर्मशाला में ठहरते हैं। धर्मशाला के लोगों से आप झगड़ा नहीं करते। धर्मशाला में पूरी रात काटनी है और सवेरे आप अपने गंतव्य की तरफ चल देते हैं। उसी तरह परिवार में रहते हुए परिवार के कर्तव्यों को पूरा कीजिए, समाज के उत्तरदायित्वों को पूरा कीजिए, लेकिन इसमें लिप्त न होइए। जैसे कमल का फूल पानी में उगता तो है, लेकिन पानी में लिप्त नहीं होता। आपकी अंतरात्मा का प्रेम अपने प्राणवल्लभ अक्षरातीत के लिए पहले नंबर पर होना चाहिए। उसके बाद सांसारिक उत्तरदायित्वों को पूरा कीजिए, इसमें कुछ भी दोष नहीं लगेगा। महाराजा छत्रसाल सिंहासन पर बैठे हुए राजकाज चलाते थे। अपने पुत्र के प्रति भी कर्तव्य पूरा करते थे। राज्य के हर विभाग की देखरेख करते थे। महारानियों के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पूरा ध्यान रखते थे। किंतु अष्ट प्रहर की लीला के वर्णन में 6 प्रहर तक की लीला में कहीं न कहीं महाराजा छत्रसाल जी का नाम अवश्य आता है। अमीरुल मोमिनीन अर्थात ब्रह्म मुनियों में सर्वश्रेष्ठ की शोभा महाराजा छत्रसाल को मिली, क्योंकि उन्होंने धाम धनी के स्वरूप को पहचानकर सच्चे हृदय से सेवा की थी। यदि हम इसको जीवन में चरितार्थ करें कि महाराजा छत्रसाल जी ने संसार में रहते हुए भी धनी के प्रेम में अपने को लगाए रखा और श्री जी की अंतर्धान लीला के समय उन्होंने स्वयं तलवार उठा ली थी कि श्री जी के बिना मैं संसार में कैसे रहूंगा। उसी तरह यदि हम धनी से सच्चा प्रेम करेंगे तो कहलाने के लिए हम संसार में रहेंगे और अंदर से हमारी सुरता परमधाम में विचरण किया करेगी। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है री नाही। ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। सागर श्रृंगार की वाणी को आत्मसात करके आप प्रतिदिन अपने जीवन में 24 घंटे में आधे घंटे से लेकर 2 घंटे निकालिए, जिसमें सबको भुलाकर राज जी की शोभा में अपने को लगा दीजिए।
ध्यान रखिए, 100 काम छोड़कर भोजन कीजिए, 1000 काम छोड़कर स्नान कीजिए, लाख काम छोड़कर वाणी पढ़िए और करोड़ काम छोड़कर युगल स्वरूप की चितवनी कीजिए। संसार के सारे काम बंद हो जाएं, लेकिन चितवनी के लिए 24 घंटे में से आपको समय निकालना ही पड़ेगा, तभी आपकी आत्मा जागृत होगी।